केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से बनी रसूलपुर पुल का उद्घाटन कर आम लोगों को सौंप दिया है। बता दें कि बैसलात को पलवल से जोड़ने वाले रसूलपुर रेलवे ब्रिज का लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उद्घाटन हो ही गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने करीब 25 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए पुल का आज उद्घाटन कर जनता को सौंप दिया है। इस मौके पर उनके साथ पलवल विधायक दीपक मंगला, हथीन विधायक प्रवीण डागर, जिला अध्यक्ष चरण सिंह तेवतिया और नगर परिषद अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल सहित बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। वहीं आपको बता दें कि 24 करोड़ 67 लाख रुपए की लागत से पुल निर्माण कार्य पूरा किया गया है। अब बैसलात की दूरी पलवल नहीं बल्कि फरीदाबाद तक भी कम हो चुकी है। जगह जगह पुल निर्माण कार्य के बाद लोगों को आवाजाही में काफी आसानी हुई। उन्होंने कहा है कि भाजपा कार्यकाल के दौरान लोगों को विकास के नए आयाम देखने को मिले हैं और आगे भी विकास कार्य ऐसे ही गति से होते रहेंगे। हालांकि इस मौके पर खड़े कुछ लोगों का यह भी कहना था कि पुल के बाद हसनपुर तक का रोड खस्ता हालत में है। बड़े बड़े सड़कों में गड्ढे पड़े हुए हैं और किसी भी बड़े हादसे का वो कारण बन सकते हैं। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रसूलपुर आरओबी का जो 24 करोड़ 67 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ है, आज उसको जनता को, यहाँ के इलाके के लोगों को सुपुर्द किया गया है। बहुत लंबे अरसे समय के बाद, जिसका बहुत दिन से इंतजार था, रेलवे पार के गांवों को, लोगों को, आज वो दिन पूरा हुआ है। और मैंने आप सबके सामने लोगों से कहा है, इस पुल को बनने में 3 साल की देरी हुई है और उस देरी का एक कारण रेलवे ने 2 साल ज़्यादा लिए, दूसरा 2 साल कोविड के कारण भी इसकी देरी का एक कारण था। तो ये 2 कारण से इस पुल को बनने में देरी हुई, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, आज बन के तैयार हो गया। और लोग तो आज़ादी के बाद से इस आरओबी की उम्मीद कर रहे थे, लेकिन इस उम्मीद को पूरी करने का काम मनोहर जी की सरकार ने किया है और आज हमने इलाके के लोगों को सुपुर्द किया है। अब उनका जो घूम कर जाना था, जो सालों सालों की परेशानियां थी, आज वो परेशानियां इस पुल के आरओबी के शुरू होने के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो गई। मंत्री जी, पुल के बाद जो आगे की सड़क है उसमें काफी बदहाली है फिलहाल, क्या उसका निर्माण कार्य भी कराया जाएगा? निश्चित तौर पर साइड का काम है, सड़क का काम है, सब पूरे होंगे। लेकिन एक बार जो यहाँ से लोग आवागमन हो जाए बैसलात को या रेलवे पार के इलाके के लिए, इसलिए इसको शुरू कर दिया। जो छोटे मोटे काम है, सड़कों के काम है, साइडों के, वो चलते रहेंगे। तो मंत्री जी, बैसलात की मंत्री जी मंडी उठ रही है, चर्चा बहुत जोर से है। कौन कह रहे हैं मंडी उठ रही है? चर्चा है यहाँ पे फैसला से आ रहा है, लेकिन मुझे कोई किसी ने भी कहा नहीं है। आप कह रहे हैं, अगर आप सच बोल रहे हैं, देखेंगे उसको। मंत्री जी, पुल के उद्घाटन के बाद बैसलात की नाराजगी दूर हो जाएगी अब? देखिए, ऐसा है, नाराजगी थी नहीं, उनका धैर्य नहीं देखा। नहीं, धरने भी देने पड़े थे। नहीं, धरना कोई नहीं था। 24/9/2018 को शुरू हुआ था ये। लेकिन मैंने कह दिया ना, 3 साल की देरी हुई है इस पुल के बनने में। कोविड कारण है और कोविड के कारण पूरे देश के प्रोजेक्ट लेट हुए हैं और एक रेलवे के कारण, 2 के कारण ये पुल लेट हुआ। लेकिन अब शुरू हो गया, तो इसलिए लोगों ने बहुत धैर्य रखा और मैं उनके धैर्य को मैं समझता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा धैर्य इलाके के लोगों ने रखा। मंत्री जी, बिहार में माननीय मंत्री जी का क्षेत्र की तरफ से, इलाके की तरफ से, सारी बैसलात की तरफ से और आसपास के सभी आदरणीय गणमान्य जनों की तरफ से बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं ज्यादा ना कहते हुए माननीय मंत्री जी बोलेंगे, अगर और किसी को भी बोलना हो मंत्री जी बोलेंगे, क्योंकि ये हमारे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या थी, बहुत बड़ी दिक्कत, बहुत बड़ी परेशानी। हमारे बैसलात के एरिया के अलावा आसपास के बहुत गांवों ने उस परेशानी को झेला है, सहा है और रिश्तेदारों के भी बहुत ताने सुने हैं। आज उस समस्या का समाधान हो गया और आज हमारे चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी इसका यहाँ पर उद्घाटन करने के लिए आए हैं। एक बार जोरदार ताली बजा करके